दोस्तों आप लोगों ने लेसो टूल की मदद से फोटोशॉप में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, लोगोस को और डिफरेंट किस्म की चीज़ों को सेलेक्ट करना और क्रॉप करना सीखा। दोस्तों लेसो टूल के अंदर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब हम ऐसे ही एक ऑप्शन पॉलीगॉनल लेसो टूल को स्टडी करने जा रहे हैं। पॉलीगॉनल लेसो टूल आम तौर पे ऐसी चीज़ों को क्रॉप या सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो स्ट्रेट लाइंस की सूरत में बनी हो, यानी कि लीनियर ऑब्जेक्ट्स या लीनियर शेप्स। तो चलें चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेसो टूल। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चूज करके रखे हुए हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने एक स्क्वायर शेप है। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो पॉलीगोनल लेसर टूल है ये बेसिकली जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस की सूरत में चीज़ें बनी हुई होती हैं, जिनकी साख्त ऐसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर उनके एजेस होते हैं, उनको सेलेक्ट या क्रॉप करने के लिए हम फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेसर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पॉलीगोनल लेसर टूल है कहाँ पे? बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे लेसर टूल था। जैसा कि इलस्ट्रेटर में भी हमने देखा था और फोटोशॉप में भी हमारे सामने ये चीज़ मौजूद है कि जब हम टूल बार के अंदर देखते हैं तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बॉटम पे एक आइकॉन बना हुआ होता है। जैसे ही उन टूल्स को हम क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं तो उनमें मज़ीद ऑप्शंस निकल आती हैं। जैसे कि लेसो टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास अल्फ़ाबेट एल की शॉर्ट की के साथ ही मौजूद है यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये देखें पॉलीगॉनल लेसो टूल काम कैसे करता है। पॉलीगॉनल लेसो टूल की मदद से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ कहीं पे भी मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो ये आप देख रहे हैं कि एक लीनियर लाइन आपके साथ साथ मूव कर रही है, आपके माउस के साथ साथ। ये जा नहीं छोड़ रहा आपके साथ। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ लाइन की सूरत में ही आपको सिलेक्शन देने वाला है। तो ये देखें, हम यहाँ से जाके दोबारा एक और क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक जो हमारी लाइन है ये बन जाती है। बाद में ये जो हमारा लीनियर पैटर्न जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये सिलेक्शन की सूरत में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप अगर शिफ्ट के बगैर सिलेक्शन लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। या अगर आप सिलेक्शन की सूरत सिलेक्शन जो है वो शिफ्ट के साथ अगर आप लें तो फिर आप देखें कि शिफ्ट होल्ड करने के साथ आपकी जो सिलेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी 90 या 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, जैसे कि ये इस वक्त मेरे पास आ रही है। दोस्तों ये हम क्लिक करते जाएंगे और अगर आपको लगे कि आपको अपनी सिलेक्शन को कहीं पे चेंज करना है तो आप डिलीट का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो जो एंकर आपने लिया होगा वो आपके पास वहाँ से डिलीट हो जाएगा और आप उसको दोबारा से सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये देखें, ये इस वक्त मैंने एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर पॉलीगोनल लेसर टूल की मदद से एक सिलेक्शन ली है और इसके बाद अब मैं ये इस स्क्वायर को किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे लेके जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ। एनीवे जी, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ यानी कि डी सिलेक्ट। और उसके बाद मैं अब आपको समझाने के लिए एक और मज़े की चीज़ जो है उसको सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये जी आपके सामने मौजूद है स्टार। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पॉलीगोनल लेसो टूल जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी मदद से हम ये जो स्टार है इसको क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो स्टार हमारे पास बना हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की सूरत में बना हुआ है। इसी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट करने के लिए जो इंतखाब किया है वो किया है जी फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेसो टूल का। क्योंकि पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से ऐसी स्ट्रेट और लीनियर शेप्स जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ सेलेक्ट की जा सकती हैं और क्रॉप की जा सकती हैं। तो ये देखें, मैं उसकी जो लाइंस हैं उनको मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ ताकि मेरी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपको सिलेक्शन दोबारा लेनी है तो आपको मैं बता चुका हूँ, आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा सिलेक्शन का था उस पे हम जाके जैसे ही वापस उसके साथ इसको हम अटैच करेंगे तो हमारी जो सिलेक्शन है ये देखें आ जाएगी।
अब ये हमने जो स्टार था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको अब हम क्रॉप भी कर सकते हैं, इसकी सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं और इसको इवन डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा कि ये आपके सामने इस वक्त मौजूद है। अच्छा जी, चलें एक और आखिरी चीज़ आपको जो है वो मैं सिलेक्ट और क्रॉप करके दिखाता हूँ पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से। ये देखें, ये एक रूलर मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हम ज़रा अच्छी सिलेक्शन ले सकें और पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से इसको हम, और ये देखें कि हमने बड़े ही आसानी के साथ सिलेक्शन लेनी शुरू कर दी है। अब हम ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इनके साथ साथ मूव करते जाएंगे और आप देखेंगे कि एट द एंड बड़ी ही आसानी के साथ ये जो हमारा रोलर है ये सेलेक्ट हो चुका होगा। अगर आपको कहीं पे भी गलत की पॉइंट मिल जाए तो आप उसको बड़े आराम से डिलीट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे आके थोड़ा सा, ये यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है कि जब आपने इसको अटैच करना होता है अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने कोशिश करनी है हथुल इम्कान कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली इसको, ये देखें, लेके जा सकें आप अपनी एंकर पॉइंट्स को, आप उतना क्लोजली आप अटैच करने की कोशिश करें। तो इसलिए इसका आसान हल ये भी है कि आप जितना ज़्यादा जूम करके ये काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मीट करना आसान रहेगा और आप सिलेक्शन जो है वो बहुत आसानी के साथ ले सकेंगे। अब ये देखें, हमारे पास इस रोलर की सिलेक्शन आ गई है, हम इसको बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, हम इसके साथ जो कोई भी काम करना चाहें वो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि हमने लेसो टूल की मदद से स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को कितने आराम से हमने सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस लेसन के अंदर लर्न किया कि कितनी आसानी के साथ हम फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेसर टूल का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट लीनियर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉप कर सकते हैं। आने वाले लेसन्स में हम फोटोशॉप के अंदर मौजूद सिलेक्शन और क्रॉपिंग के लिए कुछ मज़ीद ऑप्शंस को और टूल्स को स्टडी करेंगे।